आलूओं के ये स्नैक्स आपको खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे और जिसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में तो इंतहाई लाजवाब। तो आलूओं के ये स्नैक्स जिसे पोटैटो स्नैक्स कहते हैं, किस तरह से बनेंगे ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। देखने में भी ये अच्छे लगते हैं और खाने में तो कहीं ज़्यादा ही अच्छे लाजवाब होते हैं। तो आप ये पोटैटो स्नैक्स किस तरह से बनाएंगे ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल सेम ऐसी ही बनेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और यहाँ पर पोटैटो स्नैक्स मैं बनाने जा रही हूँ। तो पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए मैंने 4 आलुओं को लिया है और उसको जो है मैंने अच्छे से छील लिया है। छील लेने के बाद जो है मैंने इस तरह से ग्रेटर लिया है। तो इसमें जो है ना बारीक वाला जो होता है, एक थोड़ा बड़ा मोटे साइज़ का बनता है और एक इसे जो है ना बारीक वाले से थोड़ा लच्छे स्टाइल में बनता है। तो ये लच्छे वाले जो बारीक है ना, हमें लच्छे स्टाइल में चाहिए पोटैटो। तो हम ये बारीक से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और चारों जो आलू हैं उनको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए लच्छे की तरह हमारे पास ये आलू आ जाएंगे। तो बस मैं इसको सारे को ग्रेट करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखे सारे आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इस तरह से ये लच्छे बन गए, लच्छों की शक्ल में आ गए। तो हम क्या करेंगे, इसको हाथों की मदद से जो है ना इस तरह से दबा दबा के इसके सारे स्टार्च जो है रिमूव कर देंगे और बहुत ही अच्छे से इसको दबा के सारे निकालने हैं। तो हम इसे जल्दी से निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आलूओं की जो पोटैटो स्नैक्स हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। आप इसको अफ्तार पार्टी में या फिर शाम की चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और इसको आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और कोई यकीन नहीं करेगा कि ये पोटैटो से बने हुए हैं। तो एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जनाब यहाँ पे जो है ना मैंने सारे पोटैटोज़ के जो स्टार्च जो है रिमूव कर दिए मैंने। उसके बाद जो मैं क्या करूँगी, इसको एक बड़े बाउल में कन्वर्ट करूँगी। उसमें डालूँगी मैं पानी। पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से धो लूँगी, वॉश कर लूँगी और एक दो पानी से और वॉश कर लेने के बाद जो है ना फिर मैं क्या करूँगी, इसको इसी तरह से मतलब पानी को जो है ना हाथों की मदद से दबा दबा के सारे इसके पानी रिमूव कर लेने हैं। उसके बाद जो है ना मैंने लास्ट में जो थोड़े से पानी बच गए थे धोने के बाद, तो फिर मैं इस तरह से कोई सूती या मलमल का कपड़ा जो भी अवेलेबल हो आपके पास, आप उसमें इस तरह से डालें और उसको दबा दबा के ना अच्छे से इसके सारे पानी निकाल लें। तो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क हमें चाहिए। तो हम इस तरह से इसको दबा के जो इसके सारे जो है पानी, एक्स्ट्रा जो पानी है सारे निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे पानी निकाल लिए हैं। आप देखें ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं डालूँगी कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसका फ्लेवर जिन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है वो ज़्यादा डाल दें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती आधा कप और हरी मिर्च मैंने लिए हैं 10 अदद, क्योंकि हरी मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। आधी प्याली मैंने ली है बारीक कटे हुए प्याज। अगर छोटे साइज़ के आप लेंगे तो 2 से 3 अदद। एक छोटी चमची के मैंने ज़ीरा, साबित ज़ीरा लिया, इसको हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल देना है ताकि इससे खुशबू बहुत अच्छी सी हो जाएगी इसमें। उसके बाद मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन भी एक छोटी चमची ली है मैंने, इसको इसी तरह से हाथ से क्रश करके डालना है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। यहाँ पे मैंने डाला है नमक हस्बे ज़ायका और हल्दी ली है मैंने आधी चमची। तो बस ये डाला है मैंने। अब डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी बेसन। नमक डालने के बाद जो है ना आप इसको ज़्यादा देर रखिएगा नहीं, वरना ये पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो नमक उसी वक्त डालें जब आपको बिल्कुल रेडी करना हो। यहाँ पे मैंने बेसन 2 चम्मच लिए भर भर के बड़े वाले चम्मच से, और जो है यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। हमने इसमें जो आलूओं में जो पानी थोड़ा बहुत इसकी जो नमी है ना उसी में ही ये जो है इसको मिक्स करके अच्छा से इसका बैटर रेडी करना है।
तो इस रेसिपी के जो स्टेप्स हैं सारे, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। आप बिल्कुल इसी तरह से करिएगा जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो इंशाल्लाह जो आपकी ये रेसिपी है बहुत ही लाजवाब और अच्छी बनेगी और सबको पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने रखा है। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इतना गर्म हो कि बस कुक होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो ये अच्छे से कुक नहीं होगा, अंदर से कच्चा रहेगा और बहुत ज़्यादा सख्त भी हो सकता है। तो जनाब बस हल्का हल्का सा गर्म होना चाहिए ऑयल। और मैंने ये शेव दिया है, आप कोई सा भी शेव दे सकते हैं। आप शामी कबाब के जो शेव होता है आप उसमें भी बना सकते हैं। आप उसको इसको जो है ना शामी कबाब में अगर बनाएंगे, उस तरह के शेव में बनाएंगे, तो आप उसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं तवे पे, बिल्कुल थोड़े से ऑयल के साथ। तो जो ऑयल वाले ज़्यादा ऑयली नहीं खाना पसंद करते, वो उस तरह से शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और इस तरह से मैंने सारे शेप देते जाना है और इसमें डालते जाना है ऑयल में। ऑयल बहुत हल्का गर्म होना चाहिए, तो हल्के ऑयल में ये धीमे धीमे अंदर तक अच्छे से कुक होगा और बहुत ही मज़ेदार रेडी होगा, जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी मज़ेदार। तो बस जनाब यहाँ पर जो है ना मैं सारे शेप देती जा रही हूँ और ऑयल में डालती जा रही हूँ। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी रमज़ान है, अफ्तार में बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि कभी कभी दिल चाहता है कि रूटीन से हट के कुछ अलग सा खाया जाए, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, आप ये भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे जो है ना इस तरह से स्नैक्स बना बना के शेफ़ दे करके मैंने डाल दिए हैं। अब ये कुक हो जाएंगे तो फिर इसको निकालने के बाद फिर मैं दूसरे मज़ीद और बनाकर इसमें डाल दूँगी। तो बस मैंने जो है ना इसको मुसलसल छोड़ा नहीं था, इसको मतलब इस चम्मच की मदद से जो है ना इसको मैं पलटती रही थी, ताकि ये हर तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। और अब ये रेडी हो चुका है। आप इसको देखें, गोला कबाब की याद दिला देगा आपको, और टेस्ट भी लगभग वैसे ही आते हैं। तो यकीन नहीं आता कि ये पोटैटोज़ के बने हुए हैं, क्योंकि इस तरह से लगता है कि जैसे इसमें हमने मीट वगैरह शामिल किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो जनाब मैंने जो पहले डाला था वो निकाल लिया है। इसमें मज़ीद मैं बनाकर जल्दी जल्दी से डाल देती हूँ, क्योंकि अफ्तार में टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो बस इस तरह से मैं सारे डालती जाऊँगी और उसके बाद जो है ना ये फटाफट रेडी हो जाएगा। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाना बहुत ही ज़बरदस्त ही लगता है खाने में। तो मतलब एक बार आप अगर बना के खाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा। तो बस जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है केचप के साथ। तो मैं इसको आपको तोड़ के भी एक दिखा देती हूँ कि इसके अंदर तक बहुत ही अच्छा सा कुक हो गया है। तो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार हुए थे। तो बस ये देखें, ये हमारा जो है बिल्कुल रेडी है रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो जनाब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।